मंगलमय प्रार्थना चल रही है, जिसमें कल आपने 10 अध्ययनों का पाठ श्रवण किया। आज 11वें अध्ययन की वाचना प्रारंभ होती है। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु महावीर की अंतिम देशना को श्रवण करेंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे।
जहाँ सनैन कवरा सरिता सागन गवा किया देवंत कवा एवं हमारी बहुसुए जहाँ से नगान कवरे सुमान मंदिर गिरी नानो सही पटली एवं हमारी बहुसुए जहाँ से अमूल मने उतरी अकोदय नाना नयन पटिकुने एवं हमारी बहुसुए तम्मा सुए मनी दिजा उत्तर मठे गल सहे जेन पालन परम सेवा सिद्धि संभावने जाती ती वेणी पारमार्थन हरि सिद्धन द्वारस्म अध्ययन प्रारंभ होता है सौभाग्य विपुल संभव गुणोत्तर धर्मनि हरि ऐसे भगवान आसे विपुति इंद्रियो इरी ऐसे रमसाए उचार समी सुये जब आया लिखेवे संजो सुसमानिनो मन तो वयतो काय तो इंद्रियो विकटा भूमि जमीन जन काटे उठियो तंगा सिंह के जंतंग तमें परि सोचियं पंतो वही उपकरण उपमंत्रिण हरिया जाहि मरे परि कथा विंसला अजितिया अवचारिनो वादा इमं वयदम भवी कैरे आगच्छामि विद्युते काले विकराले कोकरासे ओम चेले पंचुति साय हुए संकर संकरि हरिये कंठे कैरे तुमंगे अदंसरि जे काय में आसाई आगोसी ओम चेले पंचुति साय हुया गच्छत लाही विन्यं कियोसी दक्षे तनिंति दुर्युक्तवासी अनुकंपो प्रसमाहित पच्छाए इतानि एवं शरीरं इमाय वैनाय उदाहरिता समो अहं संजो भयानि विरोधन परिकहाओ परत विदसु विप्रकारे अनंत अट्ठा इमागुनि प्रिये दिजय खजय भुजय जय अनंत भुयं भवयान मेयं जानामि विजायन जीविनुति शेषा वसे संगम तवसी उपपडं होय नमः नानं अतिथियं सिद्धविवेक पक्कं नौवेयं एरि समंदपानं ताहं तुजंति मुंधियोति खले सुदियं भवन्ति कातगा तरे बदिने सुच आससाय एहाय सखाय जरामनजं आरावय पुनमिनं कुचितं खेतानि अहं वीरानि लोये जगि पकिना विद्वन्ति पुना जे महानाजाय विजो होया कायं दुखेतायं दुखे सलायं गोहोय मानवय गोहोय केसिं मोसं अदतं च परिगहुय ते महानाजाय विजाति होना तायं दुखेतायं सुपावयायं तुखे तको भारत धरागिरानं अठंगयानाः अहिचवेय उजावयायं मुनिनो चरन्ति तायं दुखेतायं सुखे सलायं अजावयानं परिकुलभासि भवाससे किं सगहि अहं अविहियं विनसौ अन्नपानं नयनं दाहं तुमं नियन्ता सवि इहिं मचं सुसमाहिरस बुद्धिः कुतसति इंद्रियस जैमेन ग्राहित आहे सहितं किमज जनान लहित लाभं एकित कथा उद्भवियावा अजावयावा सैखंडि एं कुदंडेन कलेन मंदा कंठंति हेतुन थले जिदोनं अजावयानं मयनं सुनेता उद्धाइया तत बहु कुमारा दंडैं वितेनि कस्मिं केवल समाग
अवहेलिये पिठी समुद्र मंगे कासारिया बाहु अपमतिते निवेदिते रुयंते उठमुने विकर्जी मतिते ते पासिया खंडिये कखंडे विमानो विसनो अहमास महानसो जिसिं पसाये सभारियाओ हिरंगे हिरंगे खमामते पारिं मुदिं आयाने जंगलिया कसर खमामते वह पसाया इसनो ममंदी नामुली को परावंती कुंजे निंजा अनावयंते मन पदोसो नमे अति कोई जखा कुबे अवके करेंती तमामु के निहाया कुमारा अथंज मंजे वियान मना तुधं नकुली कुपई दुई पन्ना तुभं तुपाए सरन उपेनो समा गया सवजने अमिने अचे मुतुमा भागन ते जिना सिमो बुझाए सालिमं पुरंगा वनन संदुयं एवं चमे अति बबुए मनन तन गुंजसु अमहा अनुकर्षा कांति पच्छट पड़ी छई बदबान मासस उपारणाय मनपा कन्ये मनोदय कुवासं दिवा तनि सुहार्य उटा तने यावु दुर्यो सुरेहि आकाशे अवतान के उतन संस्कृति सहित वो विशेष होने सही जाए विशेष कोई स्वागत कर करिए सताहु जैसे रिसा इदिमा तुम्हारा कि महाना जो इस हमारे बंदा उदय सोनी बंदा की मका जन्म कहा भाई जन्म को यंग नतन कुइकन कुसरावयती कुसंकर जवंतन ककर मगिन सायं के पायं उगं कुसंता आनायं बुयायं बिगड़े यंता बुजो विमंता कपर के कावं कम चरे विकु वयंतयामो पावयं कमायं कमलयामो अखावी के संजय जब कुया कम सुरखन कुसरावयती खजीग काले असमान बंदा मोसं अदतन के असर माना परे गमं इदियो मानमायं एम परिणाय जरति दंता सुसंगुड़ा कंदी समरे नीतिरे जीव्य अनवकं समाना मोक्षका सुविजत देहा महाजयं जय जनदितं केते जोई केते जोई कने काले सुरा किंचन देकारी संगं तेहा यते कय असंति विकु कय नमोमेन पुनासि जोई तव जोई जीव जोई ठानं जोगा सुरा शरीरं कारी संगं तमे हासंज प्रजोगतंति होमं हुनामि इदिनं पदतं केते हरे कियते संति जिते कमिति नामो वैरं जहाति आई कने जब संजय जब कुया इच्छा नाम भवो सवासे नमे हरे कमे संति जिते अनागिले अकल पसन लेते जहि सुनामो विलो विसुतो सुसई भुवो पजनामि गोसं एवं सिनानं सुसले हितं महा सिनानं इसिनं पदतं जहि सिना हाया विना विसुता हरि कुतुमं ठानं पते दीवेमी तेवाजन प्रारंभ होता है चित्त संभुई इतन तेरमं अध्ययन जाई परायो तदु कासिनी आनंदवती पुरनी दुलिनी भवनतो मनमो कुमाओ कबीरे संभुओ चितो पुनजाओ पुरिमतादमी सेदी कुलमी विचारे धमं सोमन कबरियो कबीरमी नये समागया तो चित्त संभुया सुदुख बल विवाहं गये जिते एकमेकत्र चक्रवर्ती मनियो गमन महायसो भायरं बहुमहिरं किमं वयनं भवति आसिनो भायदोहि अन्नमनव संगा अन्नमनव पुरता अन्नमन केसिनो दाता तसने आसिनिया कालेंदरे नगे हंसामयं किराये सोवागासी भूमिये देवालय देवलोकमे आसि अम्मेना विद्या इमानो छटिया दाई अन्नमने कविना कमनियान कगड़ा सुविधाए चिंतिया देवी पदवी काविना निको ओगमुका गया सत्य सूर्य कगड़ा कमामय पुरा कड़ा के आदि परि बिनामो किनु चिते के कहा सब सुविन पुत्र कणान कड़ा समानन उतरति आदि काविने उत्तरे आया मंगुल सरो वेना जानाति संभूय मावन भागं मनि पुनरो वेयं चित्त जाना निदय राजन इति दुहित सवि यकबुया मनकर्वा वेन कबुया गानुकिया नरसंगमते जपि सुमूर्ति गुणो वेया एहं कयते समनो जाओ जोय महा कक्कय संभे पवे या आवसाय रमानि मंगं विदधन कबुयं कासाई पंचार गुण भवेयं नट्टे निहिल वाई निनाई जनायं परिवारयं गुंजाई भोगानि हिमाय विकु ममलोय पवच्चा भूसं तंगु वैनेन कयान भागं राजियो कामगुणे सुदिनं नमस्यो
चित्तो इमं वयं मुदाहरिता सर्वंगिरव्यं सर्वंगतंगिरव्यं सवे आवरणा हरा सवे कामसुहा आलाभिरामिषु दुहावयसु नतं सुहंगामुले सुरायं विरत कामनं नवोदनानं विपुलं किलकुलेरयनं नलितजागिरहं अहमानरामं सोवागजागि सुभोगयानं जहिं वयं सवेदन सवेतावसीय सुवागनि निवेशनेतु विजयजान्येन उपाधियाये उत्थानं सोवाग्निवेशनेतु सर्वसर्वगतभूतनिरीक्षायं सुकामयं पुरेकडायं सोदानिसिंहाय महानुभावो मणिभूयो पुनर्सर्ववेयाजै कुरुमयं असासयं आयानयं अभिनिक्रमानि दिव्येनाय असासयं निधने दुःखनाय अपोगमानो श्रेष्ठोये मच्चुमुवनये धम्मं अकावं परमिलोये जहेसी होगवियंगमाये मच्चुनरन्ने उपन्द्रकारे जतसमाया विद्या वर्मया कालमिदमं सहरा भवन्ति जतसुसं विभुयन्ति नायो ममित्रवकामे सुयनरगवा एको सयं पञ्चनुभुयि दुःखं कतारमे अनुग्राहिकमं चितादुपयं च चौपयं च चक्रनिहं धनं च सर्वं सकमभियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दरभावगर्वा सङ्केतकं तुच्छशरीरकं सेति वयं रविकुमावगेनं भजाय पुताभिय नाय उमा दायाननं अनुसर्गमसि कोलिदेवी मपमानं वनं जराहारे नरसरायं सदाचराय वयं सुनामि महाकार्तिकमयं महादयायं अहमिदानामि जयविसाहु जन्मे कुमसावासि वक्कभयं भोगाभिमे संगकरामति जेतुजया अचो अमहारि सेनि अखिलपुरमिता तत्नंगरवरिमणियं कामुकेशुगिरिजनं नियानं सुहंकरं तसवे अपरिकं तस इमं कियाय सत्पदं दानमनोवितं भवं कामोविमुच्यो नागोजाहतं जलावसन्नं तत्तं सदन्नापि समे किरं देवं वयं कामुदेषु विधा नदिकुलो मगमनुपयामो तेकावुरतिरयो नया विभोगापरिशाननिशा ओविचभोगा संजयन्ति तुमं जाभाग्यं पदंगपति जयेन्द्रजी भोगे जयेन्द्रसतो अजयं गमयं करवीरायं भमेभ्यो सर्वज्ञानं भक्ति तो होइसि देवो युयुधि नजते भोगे जयेन्द्रसुधि दिसोसि आरमकरिकरितु मोहं कवो युयुधि बताओ गच्छामिरायं आमन्त्रियोसि पंचालयाया विएवं तत्तो साधु सदसवैनं अकावं अनुतरे बुद्धिये कामभोगे अनुतरे सोनरे पगेभो सिद्धोदिकामयं विरतकामो उदविचारे ततो भवेति अनुतरं संजम भारिता अनुतरं सिद्धि गरिं करोति। आज 3 अध्यायों की वाचना संपन्न हुई। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और बुद्धि के साथ इसको श्रवण किया। अगले अध्ययनों में क्या बताया गया है इसका विश्लेषण आप सभी के सामने किया जाएगा। आपने सुना 11वां अध्ययन जिसका नाम है बहुश्रुत। बंधुओं, बहुश्रुत का अर्थ है उपाध्याय, गीतार्थ आदि बहुत ज्ञान के धारक को बहुश्रुत कहते हैं। बहुश्रुत का सामान्य से ही अर्थ हो जाता है श्रुत, यानी जिनको शास्त्रों का ज्ञान। बहुश्रुत जिन्होंने उस ज्ञान को अपने अंतर में बसा दिया, जिन्हें शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान था, ऐसे वो बहुश्रुत उपाध्याय होते हैं, गीतार्थ होते हैं। तो इस तरह से बंधुओं इस अध्ययन का जो नाम बहुश्रुत दिया गया है, तो इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है इसमें बहुश्रुत का वर्णन आता है। बहुश्रुत एक तरह की उपाधि भी है और ये उपाधि किसे दी जा सकती है। आजकल आपने कभी संतों के आगे बहुश्रुत लगा हुआ देखा भी होगा कि उनके आगे बहुश्रुत का प्रयोग होता है, लेकिन ठीक है उनमें योग्यता है तभी उनको ये पद दिया जाता है। तो बहुश्रुत कौन होता है, बहुश्रुत को क्या करना होता है, बहुश्रुत के क्या लक्षण होते हैं, बहुश्रुत की उपमा किन किन चीजों से की जाती है, इस अध्ययन में ये सब कुछ बताया गया है। बंधुओं, तो इसमें
आदियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मध्यम बृहत् कल्प एवं व्यवहार सूत्र के प्रधान को उत्कृष्ट नवम दशम पूर्व तक के पूर्वों के ज्ञाता को भी बहुश्रुत कहा है। तो आजकल पूर्वधारी तो कोई है नहीं, हाँ जिन्होंने आचार्य ऋषि शास्त्र का ज्ञान कर लिया, बृहत् कल्प एवं व्यवहार सूत्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे साधनों के आगे भी बहुश्रुत का प्रयोग होता है, उन्हें भी बहुश्रुत की पदवी से नवाजा जाता है। बंधुओं, बहुश्रुतता कैसे प्राप्त होती है? अब बहुश्रुत बनना कोई आसान नहीं, जैसे आजकल IAS की डिग्री पाना आसान नहीं है। तो ये कैसे प्राप्त होती है? विनय। मैंने आपको पहले भी बताया, विनय वो सबसे बड़ा गुण है जिससे हमारा ज्ञान फलीभूत है। अगर विनय नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितनी हम गुरुओं की, जितनी हम ज्ञान की विनय करेंगे, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जितना हम ज्ञान की अभिनय करेंगे, गुरुओं की अभिनय करेंगे, तो अभिनय शिष्य को ना ही गुरु ज्ञान देते हैं, यदि वो ज्ञान सीख मिले तो उसका ज्ञान कभी भी फलीभूत नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विनय। विनय से ही ज्ञान प्राप्त होगा और इंसान बहुश्रुत बनने के लायक। बंधुओं, आज संसार में ज्ञान क्यों नहीं? ठीक है, पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो ज्ञान पहले हुआ करता था। पहले ज्ञान अंतर में ठहर जाता था। उसका कारण था पहले शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होते थे, उनमें विनय होती थी, वो ज्ञान की विनय करते थे और ज्ञानी की भी विनय करते थे। पहले आप लोग स्वयं से देखिए, 8वीं की पढ़ाई कर ली, 10वीं की पढ़ाई कर ली, ज्यादा से ज्यादा BA पढ़ लिए। उस समय की 8वीं, 10वीं और BA आजकल की बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को भी मात कर दी, बड़ी बड़ी पढ़ाइयों का मुकाबला कर दी। उस समय 8वीं 10वीं पढ़े लिखे बच्चे एक अच्छी पोस्ट पर लग जाते थे और आज उन्हें बहुत ज्ञान है, अनुभव भी है, ज्ञान भी है। आज कितनी बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो ज्ञान ठहरता नहीं। पेपर क्लियर हुआ, बात खत्म। हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, या वो जो ज्ञान है अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया हो, ऐसा उन बच्चों का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान विनय से प्राप्त नहीं किया। यदि वो ज्ञान वो विनय से प्राप्त करते तो वो ज्ञान उनके अंदर ठहर जाता। बंधुओं, बहुश्रुत को नहीं बन सकता जिसमें क्रोध हो, प्रमाद हो, रोग हो, आलस हो और मान हो। जिसके अंदर ये 5 अवगुण हैं, ऐसा व्यक्ति बहुश्रुत नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति को ज्ञान कैसे आएगा? अविनीत को ज्ञान कैसे आएगा? प्रमादी जो सारे दिन आलस प्रमाद में रहेगा, हर प्रयास हो गई, ऐसे उस आलसी व्यक्ति को, प्रमादी व्यक्ति को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? रोगी जिसको सारा दिन शरीर में रोग आदि व्याधि लगी रहती है, वो सारा दिन अपने रोग से परेशान है, तो उसे ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो इस तरह से ये 5 बातें जो हैं बहुश्रुत बनने में विघ्न पैदा करती हैं। बहुश्रुत को 16 उपमाएं दी गई हैं और वो 16 उपमाओं से बहुश्रुत को उपमित करके उसको पूजनीय बनाया गया है। और कहते हैं जो व्यक्ति बहुश्रुत की अभिनय साधना करता है तो ऐसा वो व्यक्ति भी दंड का भागीदार होता है। इसलिए बहुश्रुत जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए, अपितु उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा से अर्थ आरती का भाग लेकर उनकी पूजा करने से नहीं है। पूजा का अर्थ है उनकी विनय भक्ति करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। तो इस तरह से उनकी सेवा से, उनकी विनय भक्ति से जीवात्मा के कर्मों से उसकी निद्रा होती है, छुटकारा मिलता है। तो बहुश्रुत में क्या क्या बताया गया, ऐसा इस अध्याय में फरमाया।
और दुखी होने के कारण वो गुस्से में आकर कभी किसी बच्चे को पत्थर मार देते, कभी किसी को डंडा मार देते, कभी गालियां देने लग जाते। तो इस बात से उनके पारिवारिक जन भी बड़ा परेशान रहे। धीरे धीरे हरिकेश की बन पड़े। एक दिन वो पेड़ पर बैठे हुए थे, वो देख रहे थे उद्यान में खेलते हुए बच्चों को, क्योंकि उनके साथ कोई खेलता नहीं था, अकेले बैठे हुए बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां से एक सर्प आया। उन्होंने सर्प को देखा, बच्चों ने भी सर्प को देखा, चिल्लाने लगे, सांप आ गया, सांप आ गया, भागो, काट देगा, मार देगा, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन बच्चों की चिल्लाहट को सुनकर आस-पास के लोग दौड़े आए, डंडे लेकर आए और उन्होंने उस सर्प को मार दिया, खत्म। और कहा, बच्चों अब खेल लो, कोई डर नहीं। बच्चे फिर खेलने लगे। थोड़ी देर में वहां से सर्प की द्विमुखी आई, दो मुही सर्प जब वहां से निकला, बच्चे फिर चिल्लाए, सांप आ गया, सांप आ गया। लोग फिर डंडे लेकर आए, जैसे ही वो उसको मारने लगे, लोगों ने कहा, नहीं, ये किसी को कुछ नहीं है, ये सर्प की प्रजाति की है, लेकिन इसके अंदर जहर नहीं है, ना ही ये किसी को काटती है, तो इसलिए बच्चों इससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लो हम इसको एक तरफ छोड़ देंगे। उन्होंने उसको उठाया और एक तरफ छोड़ दिया। ये दृश्य पेड़ पर बैठे हुए हरिकेश बंदी मन में क्या ख्याल आया? देखो, उस सर्प में जहर था, वो सर्प काटता था, वो सर्प डंक मारता था, तो लोग उससे बचकर चलते थे। लोगों ने उसको डंडे मारे और उसको समाप्त कर दिया। जिस सर्प में जहर नहीं था, जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लोग उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बच्चे ठीक ही तो कहते थे मुझे, मैं सबको थप्पड़ मारता था, डंडे मारता था, पत्थर मारता था, तो बच्चे मुझे भी मारते थे, मुझसे बचकर चलते थे। और जो ऐसा नहीं करता, बच्चे उनके साथ खेलते हैं। मेरे अंदर क्रोध था और मेरे अंदर क्रोध का परिणाम होने के कारण कोई मुझसे बोलना पसंद नहीं। सोचते हैं बंधुओं, ऐसा चिंतन चला, जाति स्मरण किया, पूरा भव देखा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मेरा रंग रूप आकार ऐसा क्यों है, जान लिया पूर्व भव में साधु था, साधु बनकर भी मुझे अपने सौंदर्य का, अपने ब्राह्मण जाति का बड़ा अहंकार था। मैं बड़ा साफ सुथरा रहा करता था, मैं हमेशा धुले हुए कपड़े पहनना, हाथ पांव धोना आदि ऐसी क्रियाएं करता था, जिसके कारण मैंने इस्तेमाल करके, अभिमान करके नीच कुल का बंध किया और यहाँ चंडाल कुल में उत्पन्न हो। ये फल मुझे मिल रहा है, लेकिन अब इस जन्म को मुझे क्या पता अगले जन्मों में ये चंडाल कुल भी ना मिले, क्या पता अगले जन्मों में मुझे मनुष्य गति ही ना मिले। तो जो ये जन्म मिला है, इसी को सार्थक बना लेना चाहिए। और इस तरह हरिकेश बन पेड़ पर से उतरे, चंद्रीय जंगलों में संयम अंगीकार कर लिया, साधना करने लगे। अब कोई उन्हें मारता है, कोई उन्हें पीटता है, कोई उन्हें गालियां देता है, वो किसी का भी प्रतिकार नहीं करते, हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं। और इस तरह उन्होंने विचरण करते हुए, एक उद्यान था, उसमें एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष पर तिन्दुक नाम का एक देव रहता था, यक्ष रहता था। उस पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, मास खमन तक की साधना। यक्ष ने उन्हें डिगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, अपनी साधना में ही लगे रहे। और बंधु कहते हैं, एक दिन उस नगर की राजकुमारी अपनी दासियों के साथ उस उद्यान में भ्रमण करने के लिए आई, घूमने के लिए आई, खेलने के लिए आई। जब वो राजकुमारी अपनी दासियों के साथ खेल रही थी, तो उस तरह उसने वहां पर खड़े हुए मुनि को देखा। मुनि को देखते ही नाक सिकोड़ना शुरू कर दिया और बड़े ही
देखा कि मेरे निष्ठाय में जो मेरे गुरु थे, क्योंकि यक्ष उनकी तपस्या से बड़ा प्रभावित हो गया था और वो उनका सेवक बनकर उनके साथ रहने लगा था, कि इसने मेरे मालिक पर, मेरे स्वामी पर इस तरह का व्यवहार किया। यक्ष कुपित हुआ और उसने राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए उसको पागल बना। राजकुमारी पागलों की तरह घूमने लगी, इधर उधर भटकने लगी। दासियों ने सूचना राजा को दी। राजा वहां पर आए और उन्होंने अपनी राजकुमारी को संभाला। तो उस समय ज्योतिषियों से पूछा कि इसकी ये दशा क्यों हुई है। उन्होंने कहा, महाराज, इनसे जरूर कोई गलती हुई है, ये तो उद्यान में जाकर भी पता लगेगा। तब वो उद्यान में गए। दासियों ने बताया कि महाराज, इन्होंने इस मुनि के ऊपर थूका था, जिसके कारण इनके साथ ऐसा हुआ। राजा अपनी पुत्री के साथ उद्यान में आया, बार बार मुनि से क्षमा याचना करने लगा। मुनि तो क्षमाशील थे, मुनि तो ध्यानस्थ थे, लेकिन जो यक्ष था जिसने उसकी ये दुर्गति की थी, यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारी बेटी तभी ठीक हो सकती है, इसका जब अहंकार टूटे, और इसका अहंकार तभी टूटेगा जब तुम अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करोगे? मुनि के साथ। मरता क्या ना करता। अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री को गहने पहनाए, दुल्हन का वेश पहनाया और उस उद्यान में लेकर आ गया। साथ में बहुत सारा दान दहेज भी लेकर आया। मुनि से प्रार्थना करने लगा, मुनिवर, ये मेरी बेटी है, तो आप इसको स्वस्थ कीजिए, आप इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं इसका पिता होने के नाते अपनी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और मैं आप दोनों का विवाह करवाना चाहता हूँ। जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा, बस आप मेरी बेटी को बनाए। मुनि ने ध्यान दिया, कहने लगे, राजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मुनि हूँ, मैं पंच महाव्रतधारी हूँ, संसार की प्रत्येक माँ बेटी को अपनी बहन के समान समझने वाला हूँ। प्रत्येक स्त्री मेरी माँ के समान है, मेरी बेटी के समान है, मेरी बहन के समान है। किसी को भी मैं अपनी पत्नी के रूप में अपनाना तो दूर की बात है, सुनने की भी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए राजन, मैं इसके साथ विवाह नहीं करता। राजा रोने लगा, पैरों में गिर गया, आप इसको क्षमा करें। राजन, मैंने तो किसी को भी कुछ कष्ट नहीं पहुंचाया, मेरे मन में इसके प्रति कोई खेद भाव नहीं है, कोई रोष भाव नहीं है, ये स्वस्थ हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगर ये प्रतिज्ञा करे कि आगे से किसी भी मुनि का अपमान नहीं है। उस कन्या ने भी प्रतिज्ञा की कि आगे से मैं कभी किसी मुनि का अपमान नहीं करूंगी। देव ने देखा कि महाराज ने, मुनि ने कन्या को माफ कर दिया, तो देव ने अपनी लीला समेटी और वो राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राजा बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ मुनि की स्तुति करता हुआ वापस लौट गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक बहुत बड़े पंडित के साथ संपन्न किया। कहते हैं, एक बार जिस नगर में उसकी कन्या का विवाह हुआ था, उसका जो पति था बहुत बड़ा पंडित था, तो इसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन
के साथ दौड़ा हुआ आया। भद्रा ने देखा उस हरिकेशी वन मुनि को, कहने लगी, अरे मित्रों, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इस महान मुनि का अपमान क्यों कर रहे हो? ये महान मुनि है। तब उसने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे पिता ने इनके साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया था, लेकिन ये इतने महान है, इन्होंने मुझे भी ठुकरा दिया। इनकी तपस्या महान है, तुमने ऐसा क्यों किया? और उस समय भद्रा ने क्या देखा? सभी ब्राह्मणों की दुर्गति को देखा, तो इस तरह से उनको उल्टी करते हुए बीमारी की अवस्था में देखा। उस भद्रा ने मुनि से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, कहने लगी, मुनिवर, ये अज्ञानी है, आप इन्हें क्षमा कीजिए, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगूंगी। उस समय यक्ष ने उनको क्षमा का नाम देते हुए सभी को फिर से पुनः जैसी स्थिति में स्वस्थ कर दिया। तब उन ब्राह्मणों ने उस हरिकेशी वन मुनि की महिमा को समझा, गाया, और भद्रा ने अपने पति के साथ मुनि को बड़े ही उत्कृष्ट भावों से भोजन ठहराया, यानी गोचरी ठहराई। उस समय मुनि ने उन सभी ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया वो भी इस अध्ययन में बताया गया। इस तरह से बंधुओं, अब 13वां अध्ययन प्रारंभ होता है। 13वें अध्ययन का नाम है चित्त और संभूति। बड़ी सुंदर कथा है चित्त और संभूति की। चित्त और संभूति दो भाई थे, और बंधुओं, ये दोनों भाई पिछले 5 भवों से एक साथ उत्पन्न हुए, भाई भाई के रूप में। लेकिन छठे भव में ये दोनों भाई बिछड़ गए। इनका जो पहला भव था ये ग्वाले बने, और ग्वाले बनकर इन्होंने मुनि को दूध पिलाया था, और उसके परिणाम स्वरूप ये अगले जन्म में बंधुओं दास बने, दास पुत्र बने। उसके बाद वहां से ये दोनों दास पुत्र एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहां इन दोनों के पैर में सर्प ने डंक मारा और इन दोनों की मृत्यु हो गई। तब वहां से मरकर ये हंस की कुक्षी से उत्पन्न हुए, हंसनी की कुक्षी से उत्पन्न हुए। दोनों हंस के जोड़े बने, लेकिन एक शिकारी ने इनका शिकार किया और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। वहां से मरकर ये चंडाल कुल में उत्पन्न हुए, और वहां चंडाल कुल में उत्पन्न होने के बाद ये दोनों भाई इस तरह से वहां पर जिस अपने पिता और माता के सानिध्य में रहकर धीरे धीरे बड़े होने लगे। वहां पर नमुची नाम का एक मंत्री था, जिसे राजा ने नगर से निकलवा दिया था, और नमुची की बलि देने का प्रयास किया कि नमुची ने बहुत बड़ी गलती की थी, और इनके पिता को बुलाया और कहा कि तुम नमुची को बलि देने पर चढ़ा। नमुची को जब इनका पिता बलि पर लेकर गया तो वहां पर नमुची उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तब इनके पिता ने कहा, यदि तुम मेरे दोनों बेटों को पढ़ाओ, उन्हें ज्ञान दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर में छिपा कर रखूंगा। तब कहते हैं नमुची ने इस बात को स्वीकार किया, और वो इनके घर में छुप कर रहने लगा। इन दोनों को विद्या अध्ययन करवाने लगा और इनको कलाएं सिखाने लगा, यानी जो पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, इनको वो ज्ञान सिखाने लगा। ये दोनों भी नमुची से शिक्षा प्राप्त करने लगे। लेकिन कहते हैं नमुची इनकी पत्नी, इनकी माता के प्रति आसक्त हो गया, दोनों में संबंध स्थापित हो गया। जब ये बात इनके पिता को पता लगी तो वो नमुची को मारने के लिए योजना बनाने लगे। इन दोनों भाइयों को पता लगा कि हमारे पिता हमारे गुरु नमुची को मारना चाहते हैं। तब इन्होंने नमुची को अपने उस घर से रातों रात, कथा बहुत लंबी है, और कहते हैं तब ये दोनों भाई वहां पर नगर में एक दिन अपने नृत्य कला दिखा रहे थे। जब लोगों को पता चला कि ये चंडाल हम सबके बीच में नाच रहे हैं, उन्होंने राजा से कहा कि इन दोनों भाइयों ने हमारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया, तो आप इन दोनों भाइयों को देश निकाला दो। तब इन दोनों भाइयों को देश निकाला दे दिया गया। ये बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, दोनों ही आत्महत्या करने के लिए चल दिए। लेकिन वहां पर एक जैन संत आए, जैन संत ने इनको रोका और कहा कि आत्महत्या करने से क्या मिलेगा, ये जन्म भी बिगड़ा, अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा, तुम संयमी जीवन अधिकार करो, साधना
भाइयों ने संयम की आराधना की, संयम का पालन किया और ऐसी साधना की कि इनको तेजोलेशा की लब्धि प्राप्त। एक दिन ये घूमते हुए हस्तिनापुर, जहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती का राज था, वहां पर पहुंच गए। वो नहुची वहां से भागकर सनत कुमार चक्रवर्ती का मंत्री बन गया। जब ये भिक्षा के लिए जा रहे थे, नहुची ने इन दोनों भाइयों को देख लिया और कहने लगा, अच्छा ये दोनों भाई यहाँ पर भी आ गए। अगर इन्होंने मेरा भांडा फोड़ कर दिया, इन्होंने मेरी सारी बात यहाँ राजा को बता दी, कहीं ऐसा ना हो कि राजा भी मुझे देश निकाला दे दे। ये मुझे निकाले उससे पहले ही मैं कुछ ऐसी योजना बनाऊं जिससे इन दोनों भाइयों को ही पिटवाकर यहाँ इस नगर से निकलवा। ये जो दोनों भाई थे, इसमें एक का नाम था चित्त और मुनि और एक का नाम था संभूति। कहते हैं संभूति मुनि गोचरी को जा रहे थे, रास्ते में नहुची उसको मिल गया और नहुची ने इस तरह उनको अपराध करना शुरू किया। अरे ये तो चंडाल है, घरों में जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, इन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया है। देखो लोगों, तुम इन लोगों को अपने धर्म को बुलाते हो, ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करते हैं। लोगों ने सुना और ये इनको मैं जानता हूँ कि ऐसे है वैसे है, और इस तरह लोग संभूति मुनि की पिटाई करने लगे, उसे मारने लगे, पीटने लगे। संभूति मुनि को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, कहने लगे, दुष्ट नहुची, तेरी रक्षा हमने की और आज तू ही हमें पिटवा रहा है। कोई बात नहीं, तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। संभूति मुनि ने तेजोलेशा, जैसे ही तेजोलेशा छोड़ी, धीरे धीरे उनके मुंह से आग के गोले बरसने लगे और सारे नगर में धुआं ही धुआं हो गया। चित्त मुनि ने देखा, वो जो साधना कर रहे थे, अरे ये तो तेजोलेशा की गत है। लगता है कि संभूति मुनि ने तेजोलेशा का प्रयोग ना कर दिया हो। वो तुरंत दौड़ते हुए आए और कहने लगे, संभूति मुनि, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तेजोलेशा से पूरा नगर भस्म हो जाएगा। ना जाने इस नगर में कितने तपस्वी होंगे, कितने श्रावक होंगे, कितने मुनि होंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अनर्थ कर रहे हो। जल्दी से तेजोलेशा को अपने भीतर में समेटो। उन्होंने अपने भाई के कहने से तेजोलेशा अपने भीतर समेट तो ली, लेकिन पूरे नगर में धुआं धुआं हो गया था और उस धुएं से लोगों का दम घुटने लगा। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को यह बात पता लगी, वो अपनी पत्नियों के साथ तुरंत मुनियों की चरण वंदना करने के लिए पहुंचे। चित्त मुनि अपने भाई को लेकर उसी वृक्ष के नीचे आ गए जहां पर वो ठहरे हुए थे। जब उन्होंने तेजोलेशा अपने अंदर ली, इससे वो अग्नि जो बाहर भेज रहे थे वो उनके अंदर चले गए। अब उनके शरीर में वेदना होने लगी, उनका शरीर जलने लगा, अंदर ही वो तड़पने लगे, चटपटाने लगे। चित्त मुनि उनको सांत्वना देने लगे, भाई महाराज, शांति के साथ इस वेदना को सहन करो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। वो उन्हें स्वाध्याय करवाने लगे। तभी चक्रवर्ती महाराज वहां आए, उनसे क्षमा याचना करने लगे और बार बार उनके चरणों में सिर रखकर वंदना करने लगे। उनकी रानी भी मुनि के चरणों में जैसे मस्तक झुकाने लगी, तभी रानी के कुछ बाल नीचे की ओर गिरे और मुनि के चरणों को उसने स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने रानी को देखा, चक्रवर्ती की रिद्धि को देखा, चित्त मुनि ने क्या सोचा, देखो एक हम भी हैं, किस तरह से चंडाल कुल में उत्पन्न हुए, हर जगह मान अपमान सहना पड़ा और साधु बनने के बाद भी यहाँ पर नहुची ने हमें अपमानित किया। हे भगवान, यदि मेरे संयम का कोई फल हो, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो, तो मैं मरकर आने वाले समयों में इनकी तरह चक्रवर्ती बनूं और इनकी तरह रानियों के और ऐसे अतुल वैभव के सुखों का भोग। निदान कर दिया। जब वो निदान करने लगे, चित्त मुनि ने देखा, उन्होंने चक्रवर्ती को कहा, आप चले जाइए। उन्होंने अपने भाई को कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोच रही, तुम क्या सोच रहे हो? संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम का निदान मत करो, संयम की करनी को मत बेचो। उन्होंने कहा, भैया अब तो मैंने निदान कर दिया कि मैं मरकर चक्रवर्ती बनूं, और इस तरह उन्होंने तरसते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। उधर चित्त मुनि ने भी संसार ले लिया, उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोनों भाई वहां से मरकर
भाव में मेरा भाई मुझसे अलग क्यों हो गया। तब उन्होंने अपने भाई की खोज की और एक गाथा, एक लाइन का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि जो भी इस लाइन की, इस दोहे की दूसरी पंक्ति पूरी कर देगा बल्कि पूरे नगर में वो लाइन गाने लगे। सभी नगर निवासी उस लाइन की दूसरी, उस दोहे की दूसरी लाइन बनाने लगे। लेकिन जो बनाएगा उसे मैं आधा आधे दे दूंगा। सभी को लग रहा था कि मैं इसकी दूसरी लाइन पूरी कर दूं, मैं इसकी दूसरी लाइन पूरी कर दूं। लेकिन ऐसे कैसे लगे बिना ज्ञान के। एक दिन एक किसान खेतों में काम कर रहा था, वो उस पंक्ति को गा रहा था। वहां पर एक मुनि बैठे हुए थे। ये वही मुनि थे, चित्त मुनि, जो यहाँ सेठ के रूप में, सेठ के घर में उत्पन्न हुए। उन्होंने बड़े होकर संयम लिया, संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। उस मुनि ने उस पंक्ति को सुना और उसकी दूसरी लाइन, वो किसान बड़ा खुश हुआ, राजा के पास आया, कहना महाराज मैं आपको दूसरी लाइन सुना सकता हूँ। मैं सुनाओ। उन्होंने उसकी दूसरी लाइन सुनाई, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती फिर बेहोश हो गए। नौकरों ने सोचा, लोगों ने सोचा इसने पता नहीं क्या बोल दिया, राजा बेहोश हो गया। वो उसको मारने लगे, पीटने लगे, कहते मुझे क्यों मार रहे हो, ये लाइन मैंने नहीं बनाई, ये मेरे यहाँ खेतों में मुनि आए हुए हैं, उन्होंने इस लाइन को बनाया। जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को होश आया, वो उसे लेकर उसके खेतों में गए। वहां पर वो मुनि साधना कर रहे थे। दोनों भाइयों का आपस में, दोनों ने पूर्व फल और इस जन्म की चर्चाएं की, पिछले जन्म और इस जन्म की चर्चा करते करते बंधुओं, तब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा, अरे भैया तुम यहाँ कहाँ जंगलों में बैठे हो, देखो मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य देने को तैयार हूँ, आओ मेरे महलों में, सुख भोग के प्रचुर साधन है, जो मांगोगे वो दूंगा, हम दोनों इस जन्म में भी साथ साथ रहेंगे। कहते हैं तब चित्त मुनि ने इनको उपदेश दिया कि ये जो काम भोग है ब्रह्मदत्त, जो तुम ये सुख साधन भोग रहे हो, ये तुम्हें नरक में लेकर जाने वाले हैं, तुम इनको छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ, संयम का पालन करो, संयम से ही तुम्हें ये रिद्धि मिली है। अगर संयम नहीं पालोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी, संयम से मोक्ष भी मिल सकता है। आओ हमें मोक्ष गति की साधना करनी है। बंधुओं, चित्त मुनि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, ब्रह्मदत्त अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। ब्रह्मदत्त कहने लगे, मुनिवर आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं इन महलों के सुखों को छोड़ देने असमर्थ हूँ, मैं इस दलदल में फंस चुका हूँ, मैं इससे निकल नहीं सकता। उनमें जो वार्तालाप हुआ वो 28 अध्याय में बताया गया है। बड़ी ही सुंदर कथा है बंधुओं, किसी को भी यदि संपूर्ण कथा जाननी हो तो कोई सत्संग का पाठ कर सकता है। तो इस तरह से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने महलों में वापस लौट आते हैं, चित्त मुनि विहार करके अपनी साधना में लग जाते हैं। अंतिम परिणाम क्या
जाने, 2 राखी 2 रुपए। बंधुओं इसलिए कहा है थोड़े से सुख के पीछे हमें अनंत काल के दुखों को नहीं बटोरना है, बल्कि इन दुखों से रहित होना है। इंद्राधन सूत्र से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है। जो इन शिक्षाओं का पालन करता है वही भव्य प्राणी इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनता चला जाता है। उत्तराधन सूत्र की मंगलमय वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है। आज के पाठ का लाभ लिया है स्वतंत्र लाल अजय जैन, अखिल जैन, लता रानी जैन, संगीता जैन परिवार में। बड़ी श्रद्धा करती है। लता बहन है तो अभिमास मंत्र की साधना भी की थी। इस परिवार के लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इनकी धर्म भावनाएं इसी तरह आगे से आगे बढ़ती रहे। कल 22 तारीख है। 22 तारीख का पाठ करना खाली है। अगर किसी को करवाना हो तो वो अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। यदि किसी को नहीं करवाना तो श्री संघ की तरफ से भी पाठ की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ क्षेत्र में तपस्याएं चल रही है। भाई यशपाल जी का 51वां एकादना है। बड़ी सुंदर बात है। सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने 51वें एकादने का तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का प्रतिदिन के दैनिक प्रस्थान करवाए जाते हैं। उसमें आज का प्रस्थान रहेगा श्री नमी नाथाय नमः। श्री नमी नाथाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में कटहल, फलों में नाशपाती और मिठाइयों में खुरमानी की मिठाई का नियम रखा है। क्या श्री संत महामंत्री जी अपनी सूचना संयम शिरोमणि जैन भारतीय महासारथी श्री सुशील कुमार जी महाराज साहिब, उपप्रवक्ता श्री गौर डॉक्टर सुंदर जी महाराज साहिब, ठाणे 7 के श्री चरणों में किशोर समाज में नमस्कार करता है। आप श्री जी का सुख सदा पूछता है। आज के जाप का श्री स्वतंत्र जैन, अजय जैन, अखिल जैन परिवार ने लिया है। तो मैं उपप्रधान श्री देव जी और अपने कैशियर साहब प्रदीप जी से निवेदन करूँगा कि वो इस परिवार का मान सम्मान करें। आए हुए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक स्वागत करता है तथा आप श्री जी के भोजन नाश्ते की व्यवस्था भोजनशाला में की गई है। कृपया उसका लाभ लेकर जाए। 22 तारीख का पाठ कल का खाली है। अगर किसी ने भी उसका लाभ लेना हो तो वो कृपया महाराज जी को अपना नाम लिखाने का भाव रखें। भोले वाले इन गुरु का नाम बड़ा ऊंचा है, नाम बड़ा ऊंचा है, काम बड़ा ऊंचा है, इनका नाम बड़ा ऊंचा है, इनका बड़ा ऊंचा है। पुण्य जी महाराज, हम आपकी ज्ञान दर्शन चरित्र तब से यात्रा एवं शरीर का साथा पूछते हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हाथ जोड़ मानो आप श्री जी को वंदन नमस्कार करते हैं। मधे वंदनामी एक यहाँ पर कोई महिला यहाँ पर आए हुए हैं तो इनको जो भी सहायता की जरूरत है तो जो भी भाई बहन उनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो आप देख लीजिए शीला शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं तो वो आपसे मदद की विनती कर रहे हैं। तो जो भाई बहन उनकी मदद करना चाहें वो मदद कर सकते हैं। आप ऊपर बैठे जो आएंगे वो देखिए। लकी कूपन में 8 का नंबर है, 5 नंबर
या तो नहीं करते हैं क्या लगा था क्या बड़ा दूसरा नंबर है 18 नंबर। आप लो जी क्या बात है हमने भैया बनी एक नंबर है 15 नंबर है। मैंने कल इसको दिया था। एक नंबर है हाँ एक नंबर सुनो महाजी कल दूसरी ने आपके नाम इसको लोग से चटारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा सापु लघुत्तमा केवली पणातो धमो लघुत्तमा चटारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि सापु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख भरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो
ब्लॉक दिया है